मुझे तो बहुत खुशी है कि आज पूरे तौर पर जो पटना उच्च न्यायालय के शताब्दी भवन बनाने का निर्णय हुआ और इस कार्यक्रम का शिलान्यास भी 4 फरवरी 2014 को हुआ था। उस दिन बसंत पंचमी का दिन था और जब शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ था उसमें भी मुझको आने का मौका मिला था। और आज जब ये भवन निर्मित हो गया है, आज उसका उद्घाटन हो गया है, उस अवसर पर भी मुझको शामिल होने का मौका मिला है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बिहार हाई कोर्ट के शताब्दी भवन के शिलान्यास पर सीएम नीतीश कुमार ने खुशी जताई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने पटना हाई कोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन किया। सीजीआई रिबन काटकर नए भवन का उद्घाटन करने के साथ ही पट्टिका का भी अनावरण किया। पटना हाई कोर्ट की पुरानी बिल्डिंग के बिल्कुल बगल में ही नए भवन का निर्माण कार्य किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत कई दिग्गज उपस्थित हुए। कार्यक्रम में बोलते हुए जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने दरभंगा महाराज के इस फैसले का जिक्र किया, जिसके बाद संविधान का पहला संशोधन हुआ था। इस मौके पर सीएम नीतीश ने कहा कि अगर कोरोना नहीं आता तो ये काम पिछले साल ही पूरा हो जाता। 2016 में तो उस समय ही बन जाएगा, लेकिन कई प्रकार की बातें आती रही। दिन भर अगर काम हो तो फिर जुडिशियरी को समस्या थी, तो कई तरह की ऐसी बातें, और हमारे जितने यहाँ के माननीय मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशगण सब देखते रहे इन सब चीज़ों को और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों का इसमें सुधार करवाया। और उसके चलते जो भी लगा, हालांकि अगर ये जो कोरोना का दौर नहीं होता पिछले वर्ष, तो ये पिछले ही वर्ष इसका विधिवत उद्घाटन हो गया होता, लेकिन आज ही हुआ है। और अभी तो बताया गया है सब लोगों ने यहाँ के बारे में, और इसको पुराने भवन के अनुरूप बनाया गया है, विस्तारित भवन को भी। और इस काम का, इस परियोजना का पूरी लागत हुई है 203 करोड़ 94 लाख रुपया। और शताब्दी भवन के 2 खंड जिसमें 5 तल हैं, और शताब्दी भवन के दोनों खंड का नए पुराने भवन कनेक्टिंग ब्रिज से जुड़े हुए। और आप सब लोगों ने इसके पहले भी बता दिया कि इसमें न्यायालय कक्षों की संख्या 43, माननीय न्यायाधीशों की कक्षों की संख्या 57, उच्च न्यायालय में बैठकों के लिए 6 कमेटी रूम, 90 व्यक्तियों के बैठने के लिए 1 कॉन्फ्रेंस रूम का निर्माण किया गया है। माननीय न्यायाधीशों के लिए 1 लाउंज और पुस्तकालय का भी निर्माण किया गया है। और जो नवनिर्मित शताब्दी भवन है, इसमें 29 गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था की गई। नीतीश कुमार ने पटना हाईकोर्ट के साथ देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा और महात्मा गांधी की यादों को ताजा कर दिया। और ये कौन नहीं जानता, जब देश के पहले राष्ट्रपति, स्वतंत्रता संग्राम के बहुत बड़े नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, इसके अलावा सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे। इन सब लोगों का इस कोर्ट से मतलब रहा था। और जब बापू आए थे, गांधी जी आए थे, चंपारण सत्याग्रह जो शुरू हुआ था, तो उसी समय इन सब लोगों का रिश्ता उनके साथ हुआ था। और उसके बाद आज़ादी की लड़ाई के साथ जो रिश्ता हुआ, कितना आगे बढ़े। तो यहाँ के बारे में कुछ भी देखने से पटना हाईकोर्ट के बारे में कितना हम सब लोगों को, जो बिहार के रहने वाले हैं, उनको बहुत भीतर से खुशी होती है। और ये गौरवान्वित करता है कि कैसी स्थिति और कितने फैसले होते हैं, कितना सब कुछ देखा जाता है। और पहले तो मात्र 7 थे, अब बढ़ते बढ़ते जजों की संख्या बढ़ती। पटना हाईकोर्ट के प्रयासों से बिहार से अपराध का राज खत्म हुआ। और हमारे जो उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण थे, जिनके जिम्मे जो जिला होता था, वो एक एक जिले पर नजर रखते थे कि तेजी से ट्रायल हो। और उसके चलते हुआ कि अपराध करने वालों को के बारे में कितने निर्णय हो। और ये तो कोई भी चीज बात सामने आती है, ये देखना तो माननीय न्यायालय का काम है, वो देखेंगे। अगर संतुष्ट है कि ये बात सही है, तो उसके ऊपर तो कितने लोगों को सजा मिली। और उसके चलते जो यहाँ बिहार में एक जो वातावरण था अपराध का, उस पर बहुत हद तक नियंत्रण हुआ। और इसके लिए हम लगातार बोलते रहे
ये सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। ये जो न्यायालय ने काम किया उसके चलते जो लोगों को सजा मिलनी शुरू हुई तो बिहार में क्राइम की कमी आई। लेकिन फिर भी समाज में तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चाहे कुछ भी कर लीजिए, चाहे जितना भी कानून बन जाए, न्यायालय से किसी को कितनी भी सजा हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की मानसिकता तो गड़बड़ होती है। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं वादा करता हूं, न्यायपालिका के लिए जो भी जरूरत होगी वो काम जरूर होगा। और एक बात हम कह देना चाहते हैं, अभी हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने भी कहा, पटना उच्च न्यायालय ने, हम लोगों के पास जो भी प्रस्ताव आता है हम लोग उसको स्वीकार करते हैं, आगे भी आपको वचन देते हैं, जब तक हम हैं काम करते हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, तब तक हम आपको इतना वादा करते हैं कि और भी जहां जो कुछ भी जरूरत है न्यायपालिका के लिए, जिस स्तर पर भी न्यायपालिका के लिए जरूरत है, और जो भी उसके लिए ज्यादा से ज्यादा नियुक्ति का मामला हो या भवनों के निर्माण का मामला हो, जो भी आप लोगों की तरफ से प्रस्ताव होगा, आप लोगों की तरफ से बात आएगी, हम लोग उसको तत्काल स्वीकार करके इस काम को प्राथमिकता देंगे और इस काम को हम लोग करते रहेंगे। समारोह में सुप्रीम कोर्ट के 3 जज न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता शामिल हुए। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और हाईकोर्ट के सभी जज उपस्थित हुए। कार्यक्रम में झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा भी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।